आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं। पब्लिक कंपनी कंपनी है जो ऑफर करती है अपने शेयर्स किसको, जनरल पब्लिक को, और जब किसके अंदर रजिस्टर होती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होती है। कोई भी कंपनी है अगर उसको अपनी कैपिटल को रेज करना है तो वो क्या करेगी, अपने इशू करेगी शेयर्स जनरल पब्लिक को और सिक्योरिटीज़ पब्लिक को। पब्लिक कंपनी क्या होती है, गवर्नड होती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013। डेफिनेशन क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है जिसकी मिनिमम शेयर कैपिटल जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रिस्क्राइब्ड होती है। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जिसके डायरेक्टर होते हैं मिनिमम एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। ये पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है और ये जैसे प्राइवेट कंपनी में जो अपने शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और इसके अंदर क्या है, एक मेन चीज़, इसको हर अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर कोई पब्लिक कंपनी है ना तो उसके नाम के जो लिमिटेड लिखा ज़रूर होगा, तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है। इसके अंदर मीटिंग्स भी होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, लिस्टिंग, ये रिकॉग्नाइज होती है, किसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब हमारे आते हैं टाइप्स, ये कितने तरह की होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड नाम से ही क्लियर है कि ये जो पब्लिक कंपनी है लिस्टेड होती है और ट्रेड किस के अंदर करती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको ट्रेड करना पड़ता है। एग्जांपल दिए हुए जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा मोटर्स हैं। इसके फीचर्स क्या है, लिस्टेड है मतलब इसको किसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, और फ्रीली अपने शेयर्स को वो ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, और उसको डे टू डे अपनी जो स्टेटमेंट है उसको पब्लिश करना पड़ेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। अनलिस्टेड, अनलिस्टेड मतलब जिसको जो रजिस्ट्रेशन नहीं है अंदर, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई जिसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। इसकी एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट या नॉट लिस्टेड, जो अभी तक लिस्टेड में नहीं है। फीचर्स क्या है, अगर वो रजिस्टर ही नहीं है तो उसको रिक्वायरमेंट्स उसकी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये इसको किसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पड़ेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ओके, इसमें भी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफरेबल कर सकता है। अब अगला हमारा आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे लिखा है 50%, 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों आपस में मिलकर भी ये शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। इसकी मेन एग्जांपल है SBI भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फीचर्स क्या है, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है हो सकता है वो लिस्टेड भी हो, सेबी के अंदर ना भी हो। ठीक है, ऑपरेट अगर जिसका ज़्यादा शेयर होगा उसका ही ज़्यादा भी कंट्रोल होगा, तो वैसे ऑपरेट किसके अंदर किया जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होता है इसका। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, इसका क्या है, एक नई एक्ट है स्पेशल जिसके अंदर अगर रजिस्टर करवाया जाए तो उसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का नाम दिया जाता है। जैसे इस्टेब्लिश बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये स्पेशल एक्ट है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का। एग्जाम्पल क्या है इसकी, LIC, RBI इसके मेन एग्जाम्पल हैं। फीचर्स क्या है, इसको स्पेसिफिक पब्लिक फंक्शन, इसको पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, और इसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, सेपरेट होती है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये अलग एक्ट के अंदर बनाया जाता है। होल्डिंग पब्लिक कंपनी, इसमें क्या है, जैसे पब्लिक कंपनी दैट कंट्रोल वन और मोर सब्सिडरी कंपनी बाय, जैसे अब गवर्नमेंट कोई भी कंपनी है अगर उसका शेयर है उसमें कोई पर्सन का, जैसे गवर्नमेंट का शेयर है कोई दूसरी कंपनी में, तो वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, उसके पास ज़्यादा शेयर है, और जो जिसके पास कम शेयर है वो क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे टाटा सन्स लिमिटेड। अब जैसे जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा उसके पास कंट्रोल भी होगा, वैसे एक्सरसाइज होता है कंट्रोल ओवर सब्सिडी, उसका छोटी कंपनीज के ऊपर उसका ज़्यादा कंट्रोल होगा। उसको भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर बार रिक्वायर करनी ज़रूरी होगी, पब्लिश करनी ज़रूरी होगी। सब्सिडरी जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है अनदर कंपनी, अगर मेरे पास 51% शेयर है तो मैं होल्डिंग हो गई, जिसके पास 49% शेयर है वो होगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, और जैसे एग्जांपल है रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, फीचर्स इसके हैं, फॉलो पब्लिक रूल्स करता है कंपनी के, सारे इसके पब्लिक कंपनी रूल्स के अंदर ही रहना पड़ता है, इस ज़रूरी नहीं है कि लिस्टेड भी हो। इसके हम एक समरी देख सकते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, यस, एग्जांपल एंड इसके फीचर्स पब्लिकली ट्रेड करते हैं। अनलिस्टेड कंपनी नहीं लिस्टेड होती है। गवर्नमेंट कंपनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, स्टैट्यूटरी तो बनाई ही अलग एक्ट के अंदर बनाई जाती है। होल्डिंग पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो भी लिस्टेड हो सकती है नहीं, या सब्सिडरी भी नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, मे बी, इन बोथ ऑफ चांसेस। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट करें।